नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। नवरात्रि के पावन पर्व में मां दुर्गा की उपासना करने भर से आपके तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं, आपके घर में सुख समृद्धि आती है। तो मां की पूजा अर्चना आपको कैसे करनी है और नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना कैसे करनी है, क्या कुछ विद्या की तरह मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य अमित जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नवरात्रि का 7वां दिन मां कालरात्रि की पूजा कैसे करें आप और क्या है आज के दिन का महत्व, देखिए रिपोर्ट आप। आज मां के 7वें रूप की आराधना की जाती है। मां दुर्गा 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक होता है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली होती है और इसी कारण इनका नाम शुभंकरी भी है। इनके साक्षात्कार से व्यक्ति पुण्य का भागी हो जाता है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये गृह बाधाओं को भी दूर करने वाली मां है। नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की आराधना की जाती है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रात्र चक्र में होता है। मां इस स्वरूप को अपने हृदय में अवस्थित कर साधक को एक निष्ठक भाव से उनकी आराधना करनी चाहिए। नवरात्रि के 7वें दिन सुबह नित्य क्रम निपटाने के बाद सबसे पहले नहा धोकर पूजा की चौकी पर काले रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके बाद चौकी पर कालरात्रि मां को स्थापित करें। पूजा शुरू करने से पहले मां कालरात्रि को लाल रंग की चुनर ओढ़ाएं और इसके बाद मां को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद मां के सामने दिया जलाकर मां की पूजा अर्चना करें। मां कालरात्रि को गुड़ बेहद प्रिय है, तो मां को गुड़ का भोग अर्पित करें। मां को भोग लगाने के बाद इस गुड़ के प्रसाद को सबके बीच बांट दें। ऐसा करने से सबका स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। यूं तो मां की आराधना करने के लिए आप किसी भी फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में मां कालरात्रि पूजा में खास तौर पर चमेली के फूलों का इस्तेमाल करने का विशेष महत्व बताया गया है। तो मां के स्वरूप की पूजा अर्चना आपको कैसे करनी है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। अमित जी, सबसे पहले आप हमें मां के स्वरूप के महत्व के बारे में आप जरूर बताएं और साथ ही आप बताएं कि मां को किस तरीके से प्रसन्न किया जा सकता है अपनी पूजा से। देखिए, देवी माँ का जो ये रूप है ये बहुत भयंकर रूप है, बहुत ही भयंकर रूप है और रक्षा करने में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सक्षम है इनका ये रूप। तो इसीलिए सबसे पहले आप पूजा करने की विधि समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग विस्तार से बात करेंगे कि इनके रूप के बारे में उनको कैसे इनसे लाभ लिया जा सकता है। तो पूजा करने में जैसा आपको हर समय बताते रहें, प्रतिदिन बताएं आपको कि आप कैसे करें कि सबसे पहले तो संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। बिना संकल्प के अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो वो सफल नहीं होगा, खासतौर पे पूजा का काम। तो इसलिए आप संकल्प लें, अपना हाथ दाहिना हाथ ऊपर रखें, बायां हाथ नीचे रखें, जल इसमें डाल करके बोले अपना नाम, गोत्र, नक्षत्र, राशि कि आज मैं आज का भी तिथि बोले कि आज 7वीं तिथि है, तो आप बता दिएगा 7वीं को आज माँ कालरात्रि के पूजन करने जा रही हूँ। कृपा करके हे परमात्मा मुझे सहयोग करें, जिससे यह मेरा पाठ, ये मेरे पूजा, जो भी जाप, जो भी आप करना चाह रहे हैं वो बोल करके ये निर्विघ्न पूर्ण हो, इसका फल मुझे तत्क्षण प्राप्त हो। इस तरह से बोल करके जल को भूमि पर सामने से गिराएं, दाएं से बाएं से न गिराएं। तो सामने से ऐसे गिराएंगे, देवतीर्थ होता है, यहाँ से ही गिरना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, पूजा करने के पहले शुद्धि करनी बहुत ज़रूरी है। हाथ में जल लें फिर से, उसके बाद फिर जल लेकर के बोले ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा यस्प्रेत पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतरः शुचिः, ऐसे बोल करके उसके बाद अपने जल को अपने ऊपर छिड़क लें। तो इससे क्या होता है, आपकी शुद्धि हो जाती है। किसी वजह से अगर आप यात्रा में हैं, कोई आप नहा नहीं सकते हैं और आप पूजा करने के लिए पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, तो आप ऐसा मंत्र बोल के अपने ऊपर छिड़क के भी मानस पूजा कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है। तो इसलिए आप शुद्ध हो गए। अब शुद्ध होने के बाद आपको पूजन करना है और आप आसन पे बैठ करके ये सब करना है। तो आसन पे बैठे हुए आपको पहले गणपति जी की पूजन करना है। गणपति जी का पूजन करने में गणपति जी को नमस्कार, हे गणपति जी आपको बारंबार नमस्कार है। और आप बोल सकते हैं ओम गम गणपतये नमः करके उनको नमस्कार करें। नमः मतलब नमस्कार कर रहे हैं तो आप, तो इस तरह नमस्कार करें, उसको पंचोपचार पूजा करें उनका।
फल फूल मिठाई वस्त्र सुगंध 5 चीज़ें होती हैं, उनको चढ़ा करके और उसके बाद उनको दीपक जला करके उनकी आरती करें, उनको मान दें और उसके बाद बोले कि हे गणपति जी, मेरे अब तक के सारे जन्मों के पापों दोषों के लिए क्षमा करते हुए कृपा करके अवसर प्रदान करें कि मैं माँ कालरात्रि की पूजन कर सकूं और पूजन से मुझे देवी प्रसन्न हो और उसका फल मुझे तत्क्षण प्राप्त हो जाए पूजा पूर्ण होते ही। ऐसा करके उनसे बोल करके उनका आशीर्वाद ले करके उसके बाद फिर देवी माँ की तरफ बढ़ें। देवी माँ का जो भी रूप आप पूजा के लिए रखे हुए हैं और कलश भी रखे हुए हैं, तो कलश के मध्य में देवी विद्यमान होती हैं। ऐसा करते हुए सभी देवियाँ विद्यमान होती हैं, ऐसा करते हुए आपको पूजन करना है। तो इसलिए क्या करना है कि आपको देवी माँ को नमस्कार करना है, देवी माँ नमस्कार, और उसके बाद फिर आप उनको पंचोपचार पूजा करें, उसको उनको सारी चीज़ें चढ़ाएं 1 बाय 1 करके। उसके बाद दीपक जला के उनको दीपक दिखाएं। उसके बाद फिर आप मंत्रोच्चार कर सकते हैं। उनका मंत्रोच्चार करने के लिए आपको एक मंत्र तो मैंने बता ही रखा है जी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र के लिए कई लोगों ने पूछा कि नॉर्मली कई लोग गा करके बोलते हैं, कोई किसी तरह से भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं है, वाइब्रेशन होना चाहिए। जैसे मैंने बोला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो एकदम वाइब्रेशन होना चाहिए, गुंजत होना चाहिए, तब जाकर के फ़ायदा है, क्योंकि इसका वाइब्रेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से करके आप मंत्रोच्चार करेंगे। ये नहीं कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ऐसे करके बोलेंगे तो फिर वो उसका पावर नहीं आ पाएगा पूरी तरह से, तो इसलिए वाइब्रेशन करना है। उसके बाद फिर दूसरा है कि ओम माँ कालरात्रि देव्यै नमः, या फिर ओम माँ कालरात्रि, बारंबार नमस्कार है आपको, हिंदी में बोल सकते हैं। या फिर जो सबसे अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है कि या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मतलब हे देवी माँ कालरात्रि के रूप में जो सभी जीवों के सभी आत्मा के अंदर विद्यमान हैं, उन माँ कालरात्रि को मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो ये बहुत अच्छा आदर है, बहुत मान है कि आप चराचर जगत में विद्यमान हैं इस तरह से, इस रूप में। तो देवी माँ का पावर बढ़ा देते हैं इसमें मान देते हुए, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से करके आप मंत्रोच्चार करके उसके बाद को नमस्कार करें। आप मंत्र जाप जो है वो माला से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर टाइम नहीं है तो बहुत थोड़ा सा करना चाहते हैं थोड़ा सा कर लें, लेकिन अगर आप सही तरीके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो एक माला, आपकी शुद्ध माला, उसे करें। और उसके बाद फिर क्या करें कि उनसे क्षमा मांगें कि हे देवी कृपा करके मुझे क्षमा करें यदि कोई मुझसे गलती हुई, क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ। जो भी अपना बता दें कि आपने टीवी पे देखा या आपने सीखा कहीं से, बताते हुए कि लेकिन फिर भी मुझसे अगर भूल चुक हुई है, मुझे पता नहीं है, कृपा करके मुझे क्षमा करके मेरे प्रेम को, मेरे आदर को स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद फिर आप जल को भूमि पर डालें। भूमि पर डालने के बाद बोले ओम शक्राय नमः ओम इंद्राय नमः, ऐसे करके डालें आसन पे बैठे बैठे। उसके बाद आप आसन से उठें। ध्यान रहे भोग देवी का गुड़ है, तो गुड़ जरूर चढ़ाएं। मैंने कल कहा था कि काला गुड़ लाएं, बिल्कुल काला गुड़ सबसे शुद्ध प्योर गुड़ होता है, क्योंकि मसाला डालने से कलर तो हल्का हो जाता है लेकिन प्योरिटी नहीं रहती और दूषित हो जाता है, तो वो गुड़ नहीं चढ़ाना है। ब्रांडेड कंपनियां बना रही हैं, सील पैक करके दे रही हैं एकदम प्योर गुड़, वो गुड़ ले सकते हैं और गुड़ चढ़ाएं देवी को। देवी माँ को गुड़ प्रिय है, आपको जो प्रिय है वो भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से पहले देवी माँ को उनका प्रिय चढ़ाइए, उसके बाद आपको जो प्रिय है वो चढ़ाएं, शुद्ध चीज़ चढ़ाएं तो बेस्ट रहेगा। और उसके बाद फिर आप वहाँ से हट जाएं थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर के बाद आकर के फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से देवी माँ के पूजन करें। और ये देवी का बहुत उग्र रूप है, बहुत पावरफुल रूप है, इसीलिए मैंने पूजा की विधि आपको बहुत सावधानी से बता दिया। ठीक तरीके से पूजा कीजिएगा, लापरवाही गलती मत कीजिएगा, जूठा गंदा मत चढ़ा दीजिएगा कि देवी माँ बिल्कुल उग्र हैं और इनको शांत करना बड़ा मुश्किल होगा अगर आपने इनको छेड़ दिया तो। जी, तो ये बात है। जी बिल्कुल। अमित जी, आपने भोग के बारे में भी बताया कि माँ कालरात्रि को किस तरीके से आपको भोग लगाना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। और जैसा कि हमेशा हम अपने दर्शकों के लिए करते हैं कि जो अगले दिन माँ का अब अगला रूप है महागौरी, जो माँ का रूप है 8वां स्वरूप है, उनके भोग के लिए क्या कुछ तैयारियां पहले से करके रखें? उनके लिए नारियल लेकर रखना है आपको। नारियल पानी वाला नारियल होता है ना, जटा वाला नारियल जिसको पानी की आवाज़ आती है, वो वाला नारियल लेकर रखिएगा। देवी माँ को चढ़ाना है। बहुत ही प्यारा रूप है देवी का, बहुत सुंदर रूप है महागौरी। तो इसमें क्या है कि गौर वर्ण रूप है देवी का, तो उस प्यारे रूप के लिए आप नारियल लेकर रखिएगा पहले से ही, क्योंकि इतनी आसानी से नारियल कई बार पूजा के समय नहीं मिल पाता, मार्केट में ख़त्म भी हो जाता है कई दुकान में। तो आप पहले से ही इंतजाम करके साफ़ सुथरा शुद्ध लेके आइएगा तो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल अमित जी, क्योंकि माँ कालरात्रि का रूप आपने जैसे कि बताया और इस रूप के बारे की जो विशेषताएं हैं वो भी हमें हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि माँ कालरात्रि उनके नाम से प्रतीत होता है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि जो दुष्टों का संहार करती है और जो ऐसे लोग जो कि कई बार ऐसे परेशान होते हैं कि उनका कोई ना कोई अहित किया जा रहा है, उनके लिए वो किस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं ताकि उनके जीवन में जो विघ्न आ रहा है उसे कम से कम दूर किया जा सके। देखिए क्या है, देवी का ये रूप इतना भयंकर है, इनको मतलब काल रात्रि इनका नाम है। काल रात्रि मतलब काल मतलब बिल्कुल काल, जब जो इसको मौत कहते हैं, मृत्यु, तो काल की रात्रि वाला रूप है। मतलब
इनको देखने के बाद बस अंत ही हो जाएगा, ऐसा देखते ही व्यक्ति का लगता है कि प्राण निकल जाएंगे, इतने भयंकर रूप है इनका। तो ये इस भयंकर रूप से करती क्या है, अशुभता का नाश करती है और शुभता करती है, इसलिए शुभंकरी कहते हैं, शुभ करने वाली देवी। तो ये देवी है तो बहुत अच्छी, अगर आप पापी हैं तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि आपको खुद ही भय उत्पन्न होगा। क्योंकि पाप करते समय हर मनुष्य को, हर आत्मा को पता होता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है, उसकी आत्मा जानती है वो गलत है। क्योंकि अभी आप टीवी पे भी देखेंगे, जो बहुत सारे अपराधियों का जब इंटरव्यू होता है तो वो कहते हैं कि मैं जब शुरू में अपराध किसी का मर्डर किया तो शुरू में मुझे बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, मतलब मुझे दिक्कत होती थी, धीरे धीरे आदत पड़ गई, धीरे धीरे उसका मन मर जाता है, उसको आदत पड़ जाती है। लेकिन हकीकत में, सच्चाई में तो उसकी आत्मा जानती है वो कर रहा है वो बहुत गलत है, पाप है। मैंने भी कई लोगों का अपराधियों से मुलाकात हुई, जब हमारी कई जेल में कई कुछ अच्छे काम के लिए हुआ था कि इनको कुछ समझाना है अच्छी बातें, ताकि धर्म के रास्ते पे चल पड़े, पवित्रता में चल पड़े। तो उनसे मैंने पूछा कि आप मर्डर करते हो तो आपको बुरा नहीं लगता? बोलता है कि जब मरता है कोई व्यक्ति, पहली गोली मारने के बाद जब मरता है, तड़पता है तो बहुत तकलीफ होती है, वो तो आंख बंद करके गोली चलानी पड़ती है। मतलब क्या है, पापी जब पाप करता है उसको पता होता है कि मैं पाप कर रहा हूँ, लेकिन वो बस किसी भाव में आकर के करता है। तो ऐसे व्यक्ति के सामने जब माँ कालरात्रि आ जाती है तो उसको पता है कि अब तो बच नहीं सकते, तो वो क्या खुद ही स्वीकार करता है कि मैं पापी हूँ और खुद ही दंड मांगता है और खुद दंडित, मतलब खुद ही अपना त्यागता है सब कुछ। तो क्या है कि यहाँ पर ध्यान रहे कि आपको पाप नहीं करना है, ऐसा संकल्प लेना चाहिए आज के दिन। ऐसा संकल्प ले कि मैं पाप नहीं करूँगा, ऐसा संकल्प लें तो फिर देवी माँ के सामने जाएं, उनकी पूजा करें। नहीं तो आपकी बस की नहीं है पूजा करना। अगर आप पाप के मार्ग में चल रहे हैं और सोचते हैं देवी माँ की पूजा करेंगे तो बस आपके बस में नहीं है, आपको दिक्कत हो जाएगी जी। यदि आप डिसाइड कर लेते हैं हम पाप नहीं करेंगे तो आपको देवी माँ सहयोग करेंगी। फिर क्या करेंगी देवी माँ? अच्छे रास्ते पे चलना चाहते हैं तो बहुत दिक्कतें भी आती हैं, बहुत बुरे लोग मिलेंगे, तकलीफ देने वाले लोग मिलेंगे, धमकी देने वाले लोग मिलेंगे। देवी माँ से प्रार्थना करें, उनसे रक्षा मांगी, हे देवी माँ धर्म में चलना चाहता हूँ, सच्चाई में चलना चाहता हूँ, पवित्रता में चलना चाहता हूँ, कृपा करके मेरा साथ दें, मेरे दुश्मनों का, शत्रुओं का नाश कर दें, आप संभाल लें सबको। तो आपको संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही संभाल लेंगे। और आप देखेंगे कुछ समय बाद कि उन लोगों का कुछ ना कुछ बहुत ज़बरदस्त बुरा होने लगेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको मारने आ रहा, रास्ते में उसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, इसको ही पकड़ के कोई पीट दिया, ऐसे बहुत बार बातें हुई हैं, मैंने देखा है कि लोगों के साथ कि उनको मारने के लिए लोग गए और पता रास्ते में गुस्से में आ रहे थे हथियार लेकर के, और रास्ते में पता चला कुछ लोग मिल गए, उनसे ही झपट पड़े और वही लोग आपस में लड़ झगड़ा करके वहीं पर निपट गया मामला, आगे नहीं आ पाए। तो ऐसे ऐसे करके देवी ने बचाया है लोगों को। तो इसलिए क्या है कि देवी माँ का ये रूप इतना भयंकर है कि इनके बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं, इनकी आंखें गोल गोल बड़ी बड़ी 3 आंखें हैं, गोल गोल हैं बिल्कुल, इनके मुख से ज्वाला निकले, मतलब सांस से ज्वाला निकलती है, इनके गले में मणि की चमकती हुई माला है और ये गधे की सवारी कर रही हैं और बहुत ही भयंकर भयभीत कर देने वाला इनका रूप है। तो इस तरह से करके देवी का जो रूप है ये बहुत ही भयंकर है। मतलब आप ये कहिए कि हे देवी माँ दर्शन दो, तो आप सोच लीजिए आपके अंदर हिम्मत है देवी के दर्शन करने के। यदि आप हिम्मत नहीं है तो ये भूल के मत बोलिएगा देवी माँ दर्शन दे दो, बोलिएगा देवी माँ आशीर्वाद दो, रक्षा कर दो, इतना ही बोलिएगा, दर्शन की बात नहीं करिएगा यदि हिम्मत नहीं है तो ये रूप है देवी का। और देवी का रूप आपको डराने के लिए नहीं है। यदि आप बुरे हैं तो आपको डराने के लिए है, यदि आप बुरे नहीं है तो आपको डराने के लिए, आपके दुश्मनों को, आप बुरे लोगों को डराने के लिए है ये रूप, और उनको डराने के लिए नहीं, उनका सत्यानाश करने के लिए है। तो इसलिए क्या है कि देवी का रूप भी इसमें जो कांटा है और खड्ग है, आपने देखा होगा 2 हथियार विशेष है जो और देवियों के पास नहीं, इनके पास विशेष है। कांटा का मतलब कि किसी के अंदर डाला हुआ कांटा तो आंतड़ी बाहर लेकर के आएगा, मतलब वो सीधा वापस नहीं आता है। तो इस तरह से मतलब वो किसी भी तौर पे क्रूरता से उस व्यक्ति का, क्योंकि पापी इंसान क्रूरता डिजर्व करता है। कोई इंसान 10 व्यक्ति को क्रूरता से मारा है तो उसको एक बार तो उसकी जान भी तो क्रूरता से ही जानी, तभी उसको पता लगेगा कि क्रूरता क्या होती है। तो इस तरह से वो दंडित करने वाली देवी है, जस्टिस की देवी एक तरह से कहा जाए। जी बिल्कुल। तो यानी कि देवी माँ का आशीर्वाद अगर आपके सर पे है तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन हाँ सच्ची जो भावना है वो आपके मन में हो और दूसरों का अहित करने का जो भाव है कम से कम वो अपने मन में मत रखिएगा, क्योंकि तभी कहा जाता है कि अपने कर्मों का जो फल है वो इंसान इसी जन्म में भुगतता है, अगले जन्म में नहीं भुगतता है। अमित जी, क्योंकि अब माँ कालरात्रि के स्वरूप की भी बात हुई, उनके पूजा की बात हुई कि किस तरीके से पूजा विधि विधान के साथ की जा सकती है, भोग क्या हो ये भी हमने बात करी है, शुभ रंग भी बता दीजिए। देखिए आज के लिए जो शुभ रंग है वो रंग सफ़ेद है। ये मत सोचिएगा कि पिछली बार कुछ और बताया था, ये कैलकुलेशन के हिसाब से होता है। तो आज के लिए सफ़ेद पहनना बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। और एक और बात बताएं कि जैसे आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि दुनिया में ऐसा ही कहा जाता है कि जो पाप करते हैं उसका इसी जन्म में भुगतना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस जन्म में भी भुगतना पड़ता है, अगले जन्म में भुगतना पड़ता है, क्योंकि अभी जो आप भुगत रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि इसी जन्म में आपने पाप किया हो। बहुत बार लोग बहुत अच्छा करते होते हैं, बहुत अच्छे इंसान होते हैं, फिर भी कहते हैं मेरे जीवन में कष्ट क्यों, मेरे जीवन में तकलीफ क्यों। जब पिछले जन्मों में जाते हैं तो पता चलता है कि पिछले जन्मों में उन्होंने ये पाप किया था, वो पाप किया था, जिसका दंड इस जन्म में मिल रहा है।
क्योंकि मैंने आफ्टर डेथ रीबर्थ पे ही बहुत रिसर्च किया है और अब मैंने अपना जी। 16 जन्म भी देखा है और मैंने देखा है कि इस जन्म में तो मैंने बुरा नहीं किया किसी का, लेकिन फिर भी जो पिछले जन्मों में मैंने किसी कुछ बुरा किया था, पाप किया था, उसका फल मुझे इस जीवन में मिलता है। और पिछले जन्म में जो पुण्य किया था उसकी वजह से मैं ज्योतिष का कार्य कर रहा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। तो ये पिछले जन्म का पुण्य है, इस जन्म का पुण्य नहीं जिसकी वजह से मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो इसलिए इस जन्म में भी अगर अच्छा करूँगा तो अगला जन्म भी अच्छा होगा, ये जन्म भी अच्छा होगा। ये ध्यान रखें। जैसे कि आप इंश्योरेंस कराते हैं, LIC कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, तो उसका फल आपको पूरी तरह से बेनिफिट पूरा नहीं आता है, जब मरने के बाद परिवार को मिलता है। तो ये आपने ज़िंदगी में पैसा जमा किया, मेहनत करके, उसका फल आपको नहीं, आपके परिवार को मिला। इसी तरह से बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जो आप इस जन्म में करते हैं, उसका फल अगले जन्म में मिलता है। तो इस तरह से करके कर्मों की थ्योरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आसान है यदि आप सच्चे हृदय से सच्चे कर्म करते हैं तो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन अगर आप पाप करते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं ज़िंदगी को। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है सरल इंसान बने, प्यार से दिल को भर के रखें, सबके लिए परोपकार करें, अच्छा करें, जो आत्मा का है वही करें। किसी का अगर बुरा करने का हो रहा है, सिचुएशन आ गई बुरा करना है, तो देखिए क्या मेरी आत्मा स्वीकार करती है? अगर आत्मा स्वीकार नहीं करती वो कार्य कभी मत करिए, क्योंकि अंतरात्मा में परमात्मा होते हैं और परमात्मा से पूछ करके, अंतरात्मा से पूछ के वो कार्य करेंगे तो आपका जीवन में कभी भी पाप नहीं होगा और आपके जीवन में कभी बाधा नहीं आएगी। और सभी देवी देवता सभी आपके सहयोग करेंगे, परमात्मा का भी सहयोग मिलेगा, आपके पितर आपको सहयोग करेंगे, आपका परिवार सहयोग करेगा। इवन समाज में लोग कहेंगे कि ये बहुत अच्छे इंसान है, ये इनको तो कभी बुरा नहीं करते किसी का, लोग आपकी गारंटी लिया करेंगे। तो इसलिए कोई बुराई नहीं है, आपको इसलिए कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, आपको अच्छे बनने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि यदि आपके साथ कोई अहित करेगा तो माँ काल रात्रि आपकी रक्षा कर सकती हैं। और काल रात्रि का दिन है, अच्छाई पे चलते रहिए, माँ काल रात्रि से सहयोग लेकर के आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी पाप करने की। जी जी बिल्कुल। देवी माँ के हर रूप की जो शक्तियां हैं वो अपने भक्तों की तमाम मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी करने वाली है, अगर भक्त के मन जो है वो सही आचरण में है और साथ ही साथ दूसरों का हित कभी नहीं सोचता है। अमित जी, क्योंकि बात यहाँ पर माँ के इस रूप की हो रही है, माँ कालरात्रि के रूप की हो रही है, हमने बात यहाँ पर करी कि क्या करना चाहिए, लेकिन पूजा के दौरान कई ऐसी चीजें होती हैं जो हो सकता है कि नासमझी में हमसे गलती से हो जाए। उसके लिए आपने बताया हर बार कि माँ से सच्चे मन से माफी मांग लीजिए कि कुछ ऐसा अहित हुआ हो तो माफ कर दीजिए माँ। लेकिन हमें पूजा के दौरान और खासकर जब उन्हें हम भोग अर्पित करते हैं या उनकी थाली में क्या क्या चीजें जो है वो होनी चाहिए, और जो मामूली गलतियां जो कई बार हो जाती हैं, क्या नहीं होना चाहिए पूजा के दौरान, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए क्या है कि देवी माँ कालरात्रि का रूप भयंकर देख करके और आप गधे की सवारी कर रही हैं तो ऐसे करके आप उनको इंसल्ट मत कीजिएगा, कभी भी इंसल्ट मत कीजिएगा। लोग कई बार मजाक बना देते हैं, कई बार कुछ करते हैं, तो ऐसा तो भूल के मत करिएगा। देवी माँ, आप घर में जैसे देवी माँ जो कर रही हैं वो उसका एग्जाम्पल आपको देते हैं। आप अपने घर में कभी गंदा हो जाए, जब अगर बच्चा कोई आप घर में पॉटी कर देता है तो माँ क्या करती है, हाथ उसका पॉटी साफ करती धोती है, तो क्या वो जमादारन हो जाती है या स्वीपर हो जाती है? लेकिन उतनी देर के लिए होती है। वो खाना बनाती है तो अन्नपूर्णा हो जाती है, जब सफाई करती है तो जमादार की तरह सफाई करती है, जब वो आपको भोजन करा रही है तो वो अन्नपूर्णा की तरह से करा रही है, मतलब जब पैसे संभाल रही है तो लक्ष्मी की तरह संभाल रही है। तो इस तरह के बहुत सारे रूप होते हैं। तो देवी का ये रूप विनाश करने का, बुरा करने का, और देवी इस तरह से रूप बना रखी है कि इनको किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है। अगर दुश्मन, मान लीजिए कोई बहुत शुद्धि का ध्यान रखने वाली होती देवी, तो क्या है अगर वो बंदा नाले में छुप गया दुश्मन, तो उसकी तो पिटाई नहीं करती, नहीं नाले में हाथ गंदा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो देवी माँ यहाँ किसी भी तरह से कुछ नहीं, गधे पे बैठी है कि तू आज जाएगा काम है तो तुझे छोड़ूंगी नहीं, तो ये वाली बात है। तो इसीलिए क्या, जैसे कि मतलब किसी भी हद तक जा सकती हैं, किसी भी हद तक उसका नाश कर सकती हैं। तो इसीलिए देवी का अपमान बिल्कुल ना करें। जो भोजन चढ़ाएं, जो उनके लिए भोग चढ़ाएं, देवी का जो भी भोग लगाएं, जो आपके हृदय में है वो आप चढ़ाएं, तो उस पवित्रता के साथ, स्वच्छता के साथ चढ़ाएं, क्योंकि देवी के रूप से आपको कोई मतलब नहीं। आप अपनी भावना देखें, आप उनको आदर देने में क्या बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि देवी भूखी हैं, न देवी को वस्त्र चाहिए, न देवी को, देवी के पास सब कुछ है। आप जो दे करके वो आदर देते हैं। अगर मान लीजिए कल को मोदी आपके पास, आपके घर के आसपास आते हैं, तो आप उनको अगर फूल देते हैं, वो गरीब नहीं है, या उनको कुछ खिलाते हैं तो मोदी गरीब नहीं है कि आपके खिलाने से उनका पेट भरेगा। लेकिन आप क्या करते हैं, अपनी भावना व्यक्त करते हैं, उनको आदर देते हैं कि मतलब कि आपने कि मैं आपको बहुत चाहता हूँ या आपको बहुत मानती हूँ, ऐसे करके। तो इसी तरह से देवी को भी आप जो भी अर्पित करते हैं वो अपने आदर से अर्पित करते हैं। उनको चमेली का फूल चढ़ाएं तो बहुत खुश होती हैं। चमेली के फूल में बहुत प्यारी खुशबू होती है, ज़्यादातर देवी को चमेली का फूल पसंद होता है, तो आप उनको चढ़ाएं, उनकी माला भी चढ़ा सकती हैं, सुंदर चीज़ें चढ़ाएं, और उनको बढ़िया से बढ़िया जो कुछ संभव है एक स्त्री को दिया जा सकता है उनको दें। तो उससे क्या होता है, वो आपके प्रति प्रसन्नता भाव हो जाए, ऐसा कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपके प्रति तो प्रसन्न रहेंगे, लेकिन वो दुश्मन को फिर वो नाश कर, जितना आपसे उनकी ट्यूनिंग अच्छी होगी उतनी आपके दुश्मनों के प्रति उनको गुस्सा आएगा कि देखो ये कितनी अच्छी है,
और इसको ये लोग परेशान कर रहे हैं। क्योंकि आपके पड़ोसी अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, वो आपको बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, तो उसको कोई पीट रहा था, आप उसको जरूर रक्षा करेंगे। ऐसा होता है क्योंकि आपको उससे लगाव है, तो इसको कोई हाथ ना लगा दे। लेकिन वो गुड बॉय होना चाहिए। अगर वो बदमाश बच्चा तो कहेंगे ये तो बहुत बदमाश है, इसको जो पीट रहे हैं तो ठीक ही पीट रहे होंगे। तो इसलिए आप अगर पाप कर रहे हैं, पापी हैं, तो आपको कोई दंड तकलीफ दे रहा है तो कहेंगे ये तो पापी है। लेकिन आप अच्छे हैं और आप अच्छे से ही पेश आ रहे हैं, तमीज़ से पेश आ रहे हैं, तो आपकी रक्षा देवी करेंगे और आपके साथ उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। इसीलिए उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता बना करके, बहुत अच्छा एक माँ के तरह से उनको आदर देते हुए अगर चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत आसानी होगी। और देवी तंत्र मंत्र भूत प्रेत इन सब चीज़ों का पल भर में नाश करने वाली है। मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। देवी माँ का आह्वान करने से, बुलाने से ही अगर उनको आह्वान कर दिया तो ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। मतलब अगर किसी को भूत प्रेत पकड़ रखा आपने और देवी के साधक हैं और आप माँ कालरात्रि का आह्वान करते उस बंदे को पकड़ करके, देवी माँ आपके साथ जुड़ी हुई हैं, तो भूत प्रेत भागेगा ही भागेगा, निश्चित तौर पे। ये बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि इस रूप में कोई भी ठहर नहीं सकता है। ऐसा रूप है देवी का। तो ये बहुत ही जल्दी अशुभता का नाश करके शुभ करने वाली हैं। और जब अशुभता नाश हो जाएगा, जब सब घर के अंदर जब सब गंदगी हट जाती है तो पवित्रता आती है ना। पवित्रता कोई चीज़ नहीं है कि पवित्रता कहीं से आती है। पवित्रता जब गंदगी हटती है, जब बुराई हटती है, तब जाकर के होता है। तो घर जैसे ही आप धो के साफ करके क्लीन कर लेते हैं तो पवित्रता आ जाती है, पवित्र हो जाता है। इसी तरह से देवी जैसे ही नेगेटिविटी का नाश करती हैं वैसे पवित्र हो जाता है, शुभ हो जाता है। इसीलिए शुभंकरी कहा गया देवी को। जी जी बिल्कुल अमित जी, क्योंकि आपने एक बार पहले बताया था कि पूरे साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं, 2 बार गुप्त नवरात्रे होते हैं और एक चैत्र और शरद नवरात्रे होते हैं, शारदीय नवरात्रे होते हैं। तो किस तरीके से, अगर माँ की शक्तियाँ तो हमेशा से अपने भक्तों के साथ होती हैं, लेकिन कितना महत्व जो होता है खासकर जो शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र का? देखिए क्या होता है कि ये जो चैत्र नवरात्र, ये वर्ष हिंदू वर्ष शुरू होता ही, हिंदू वर्ष शुरू होता है कैलकुलेशन के हिसाब से। ये नहीं कर लिए हैं, कैलकुलेशन के हिसाब से चैत्र मास से शुरू होता है और उसके बाद फिर सभी महीना जो है नक्षत्रों के हिसाब से रखा गया। हर महीने जब पूर्णिमा जिस नक्षत्र में आता है उसी के नाम से पूरे महीने को नाम दिया गया। मतलब नक्षत्र के हिसाब से यूं ही नाम नहीं रख लिया गया है। तो इसलिए क्या है कि सब चीज़ों का ज्योतिषी हिसाब किताब है। और ज्योतिष जो एस्ट्रोनॉमी पे, एस्ट्रोनॉमी बहुत बाद में आया है। जब वेद लिखा गया तब तो एस्ट्रोनॉमी का पता ही नहीं था, किसी को नासा था ही नहीं, नासा एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो इसीलिए इसमें बहुत ज़बरदस्त गहराइयाँ हैं। और जो चैत्र जो स्पर्श शुरू होता है वो शुरुआत में ही 9 दिन पूजा करके पवित्र करने का, व्यक्ति पवित्र हो जाए। और बीच में 6 महीने के बाद आ जाता है जो शारदीय नवरात्र है, तो वो भी उसमें भी पवित्रता कर जाती है। उसमें दशहरे तक पहुंच जाती है बातें। दशहरा भी बहुत अच्छा मुहूर्त होता है। तो वो पूरा पावरफुल, मतलब 4 बार मौका मिलता है अपने आप को प्यूरिफाई करने का, एनर्जाइज करने का और पाप मुक्त करने का। तो धीरे धीरे क्लीन कर दें अपने आप को, तो आपकी आत्मा शुद्ध होती जाती है और आपको जिंदगी में भी दिक्कतें खत्म होती है और मृत्यु के बाद भी व्यक्ति आत्मा जो है उसका उद्धार होता है। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको करना चाहिए। और साथ साथ देवी के जो पूजा करते हैं उसके परिवार में, घर में कोई भी तरह का दोष नहीं आ पाता है। कोई भूत प्रेत भी अगर भटकते हुए, कई बार भटकती आत्माएं पहचान कर देती हैं, ये हकीकत होता है, तो आ ही नहीं पाती हैं डर के मारे कि देवी की रक्षा में है, देवी की निगाह उस पे है। तो वो परिवार पूरी तरह से सुरक्षित होता है जहाँ पर देवी की पूजा की जाती है। लेकिन ध्यान रहे, देवी की बहुत ज़्यादा पूजा करना है तो संभालने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। कि वो देवी अगर साक्षात दर्शन ही दे दिया देवी ने आपको, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो यूं ही मजाक में ना करें। जब तक गुरु ना मिले तब तक देवी की साधना न करें, नहीं तो फंस जाएंगे आप। बिल्कुल। तो माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना आपको कैसे करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये आपने सुना। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारियां आज के दिन के लेकर दी हैं। तो आपने जाना कि माँ कालरात्रि के स्वरूप की पूजा अर्चना आपको कैसे करनी है और कैसे आपकी तमाम मनोकामनाएं जो हैं वो माँ कालरात्रि पूरी करें और भक्तों पर आशीर्वाद उनका हमेशा बना रहे। चलिए इसी के साथ इस कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। Yeah.